Subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. तो सपोर्ट था, लेकिन वो क्वेश्चन जो है ना, मैं वो क्वेश्चन से बस बचना चाह रही थी। तो मैं अपना थोड़ा करती रहती थी, लेकिन जो थोड़ा करती थी, अगर जैसे कुछ ट्रेलर वेलर आया, मेरी एक झलक दिख गई, मैंने बस इतना सा मुझे ऐसा लगता है कि उनको लाइफ की सारी खुशियां मिल गई। उन्हें एज अ पेरेंट, जब आप मिडिल क्लास से आते हो तो पेरेंट्स बहुत सैक्रिफाइस करते हैं, छोटे छोटे लेवल पे बहुत सैक्रिफाइस करते हैं। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर उनको मैं इतनी सी भी खुशी दे पाई हूँ तो आई फील कि थोड़ा सा बेटर, कि मेरी वजह से उनको थोड़ी सी खुशी मिल रही है। Correct. वो जैसे वो रिएक्ट कर रहा है, मेरा उसके हिसाब से रिएक्शन होगा। और फिर वो अपने आप वो आता था। इट वाज नॉट समथिंग दैट वी प्रिपेयर्ड। हमने तो ज्यादा बात भी नहीं की थी, क्योंकि जीतो जैसे ना शाय सा बंदा है, ठीक है? तो ज्यादा बात नहीं करता है। आपको ही बात करनी पड़ती है, इनिशिएट करना पड़ता है। शी इज अ वेरी स्वीट लेडी। लेकिन मुझे थोड़ा सा ना डर लगता है मैम से। वेल, इस वक्त हमारे साथ इंडिया फोरम्स में जो मौजूद है, इनके एक मिनट। हेलो, हाँ प्रधान जी, हाँ रिंकी आ चुकी है यहाँ पे। जी जी जी, नमस्कार पापा जी। जी मैं इंटरव्यू के बाद आपको कॉल करती हूँ। हेलो रिंकी, AKA सान्विका इज हियर विद अस एट इंडिया फोरम्स गाइस। जिन्होंने नहीं देखा होगा, या पता नहीं देखा होगा तो भी इंस्टाग्राम से तो देख ही लिया होगा इन्हें, ऑफ कोर्स। पंचायत सीजन 3 is rocking on Amazon Prime, guys, and here we have someone who has stole everyone's heart. Usually तो बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के नाम लिए जाते हैं, stating them as national crush, but we have Sanvika as our latest national crush. Welcoming her in conversation with me on India Forums. Hello, thank you so much for inviting me here. How are you doing? अच्छी इंट्रोडक्शन के लिए बहुत शुक्रिया। पंचायत स्टाइल में नमस्ते। नमस्कार। फर्स्टली सान्विका, मुझे ये बताइए, पापा को गोली किसने मारी? ये तो आपने बहुत टची बात कह दी। हम लोग भी यही पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि सीजन 4 में पता लगे कि किसने गोली मारी। मैं नहीं छोड़ूंगी इसको। वंडरफुल। पंचायत सीजन 3 के रिव्यूज आपने पढ़े? हाँ। यू आर लविंग इट? आई एम लविंग इट। मतलब पहले दिन रात में हमने देखना शुरू किया और मेरे को नहीं समझ में आ रहा था, क्योंकि जब आप देखते हो तो आप क्रिटिकल होते हो। Correct. ये ऐसे होना चाहिए, वही वैसे होना चाहिए। Correct. आप क्रिटिकल होते हो, लेकिन फिर एक दिन के बाद जब लोगों ने देखना शुरू किया और जब लोगों के मैसेजेस आए, प्यार आए और रिव्यूज आए, तो तब बहुत अच्छा लगने लगा। एंड अभी भी काफी प्यार मिल रहा है। मतलब काफी टाइम हो गया है उसको रिलीज हुए, लेकिन अभी भी बहुत प्यार मिल रहा है। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल, आई एम वेरी हैप्पी नाउ। टच वुड। यस। वेल सान्विका, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि रिंकी ने जिस हिसाब से हमारे दिल में जगह बनाई है, इतने फ्लॉलेसली बस आ गई हमारे लाइफ्स के अंदर, when this role was offered to you, क्या thoughts थे दिमाग में? How did you decide to come on board with पंचायत? ऑन बोर्ड तो मतलब मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, क्योंकि जैसे आराम नगर में आप जाते हो, फिट नॉट फिट करते हो, ऑडिशंस देते रहते हो, तो मैं तो वैसे ही छोटे छोटे किरदार कर रही थी उस टाइम पे। और अगर कुछ अच्छा आया तो ऑब्वियसली मैं उसको मना तो बिल्कुल नहीं करूंगी, बिल्कुल मना नहीं करूंगी। तो बहुत इत्तेफाकन वाली बात थी। मैं एड की ऑडिशन के लिए गई थी और वहाँ पे किसी ने मुझे देख लिया और उन्होंने बोला कि आप प्लीज इसका ऑडिशन दे दो। तो मैंने ऑडिशन दे दिया विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस कि होएगा नहीं होगा। एंड फिर उसके एक हफ्ते बाद आया कि आप शॉर्टलिस्ट हुए हो, और फिर उसके कुछ दिन बाद आया कि यू बीन लॉक्ड। तो मुझे चूज करने का वो, मैं उस पोजीशन पे ही नहीं थी, मैं चूज करूंगी। मेरा ये था कि चलो देखते हैं। कुछ नहीं भी हुआ तो कम से कम मेरा 1 महीना का रेंट निकल जाएगा। बॉम्बे में रेंट बहुत एक्सपेंसिव है। तो वो मेरा थॉट प्रोसेस था कि पहला तो आप डेटाबेस में चले जाएंगे कास्टिंग वालों के, और दूसरा आपका रेंट निकल आएगा। फिर जब वो रिलीज हुआ तो फिर रिलीज का बाय प्रोडक्ट तो किसी ने नहीं सोचा था कि इतना मैसिव सक्सेस हो जाएगा। और लोग, मतलब मुझे ऐसा लगा था कि इतना सा कैरेक्टर लोग देखेंगे भी नहीं, क्या ही नोटिस करेंगे। लेकिन उसके उस टंकी वाले सीन की वजह से जो लोगों के दिमाग में रिंकी बैठी है, सही में, तो मैंने नहीं एक्सपेक्ट किया था कि ऐसा होगा। तो सीजन 1 हुआ, फिर सीजन 2 हुआ, फिर सीजन 3 हुआ। तो हर सीजन के बाद मतलब प्यार जो है लोगों का वो बढ़ता गया। Absolutely. So you're not from Mumbai? No. You're from जबलपुर, मध्य प्रदेश। How did you then decide to get into acting? Acting बहुत डेस्टिनी के तरीके से हो गया। It was not कि एक्टिंग का कीड़ा था कभी। मैं तो अपने आप को गुड लुकिंग भी नहीं मानती थी। एक्चुअल में मैं नहीं मानती थी। बचपन से मुझे था कि यार मैं अच्छी नहीं दिखती हूँ। मेरी जो फ्रेंड्स होती थी सब मुझे बहुत सुंदर, यार ये कितनी सुंदर है, ये कितनी सुंदर है यार। लेकिन मुझे मैं कभी अच्छी नहीं लगी। तो जब सीजन 2 के टाइम पे वो एक
थोड़ा सा वो हुआ था कि ओ शी इज सो गुड लुकिंग, Yeah. मुझे नहीं बिलीव हुआ था, नहीं हम्म, बिलीव, मुझे ऐसा लगा था तुमको कैसा क्या पसंद आया, मुझे नहीं हाँ, समझ में आया, क्योंकि आई हैव ऑलवेज बीन क्रिटिसाइजिंग माई सेल्फ थ्रू आउट माई लाइफ, ठीक है। तो मुझे आज भी वो चीज समझने में थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है हम्म, कि ऐसा क्या, मैं नॉर्मल दिखती हाँ, हूँ मैं तो बस बट लेकिन लोगों का प्यार मिलेगा मेरी हाथ I में know, पता है। right? So when you told your parents about you want to pursue acting Yeah. वगैरह, तो उनका रिएक्शन वगैरह क्या था? सपोर्ट था, नहीं था? सपोर्ट था, लेकिन उनको था कि ये मतलब हॉबी जैसे कर रही होगी, आज कर रही है, इसको चलो दे दो, थोड़ा टाइम दे दो, फिर वापस तो नौकरी पे ही जाना है। तो वो सेम टाइम पे उन लोग मुझे भेजते रहते थे, सपोर्ट करते थे, फाइनेंशियली सपोर्ट करते थे। लेकिन ऑब्वियसली स्टार्टिंग में आपका करियर उतना अच्छा नहीं होता है, काफी दिन आप Correct. खाली बैठे रहते हो, कुछ ट्रू नहीं ट्रू करते हो। ट्रू तो वो पूछते रहते हैं रोज, मम्मी का जब कॉल आता था तो मम्मी यही पूछती थी, और बेटा काम का कुछ हुआ, और बेटा काम का कुछ हुआ। हाँ, ये क्वेश्चन इतना लगता है कि मैं क्या बताऊँ। इट इज लाइक कि जब आप 12th पास कर लेते हो, हर इंसान ये पूछता है और अब आगे क्या क्या? करना है? ये क्वेश्चन मुझे बहुत इरिटेट करता है। प्रेशर भी करता होगा बहुत हाँ ज़्यादा। हाँ, क्योंकि आपको नहीं पता यार, बहुत कंफ्यूजिंग स्टेट होती है। तो उस टाइम पे कुछ नहीं चल रहा होता था, तो आपके पास जवाब नहीं रहता, आप क्या जवाब दोगे कि क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। फिलहाल उस टाइम पे वो थोड़ा सा डाउन सा जोन रहता है, आप नहीं अच्छा फील करते हो, तो बहुत सारी चीजें मेंटली चलती रहती है जो Yeah. आप पेरेंट्स को नहीं शेयर नहीं करते बता हो। और सकते। मतलब मैं शेयर नहीं करती हूँ बहुत सारी चीजें। तो हाँ, तो सपोर्ट था, लेकिन वो क्वेश्चन जो है ना, मैं वो क्वेश्चन से बस बचना चाह रही थी। तो मैं अपना थोड़ा करती रहती थी, लेकिन जो थोड़ा करती थी, अगर जैसे कुछ ट्रेलर वेलर आया, मेरी एक झलक दिख गई, मैंने हाँ। बोला बस इतना सा तो मम्मी के वो रिएक्शन होते थे, क्योंकि उनको ऑब्वियसली जो भी इस इंडस्ट्री से बिलोंग नहीं करता है, हाँ, तो उनको नहीं पता है कि हाउ मच स्ट्रगल इट टेक्स यार, कि टू क्रैक इतना छोटा वाला ऑडिशंस यू हैव टू गो थ्रू कम से कम 4-5 राउंड्स। True. एक राउंड दिया, दूसरे राउंड दिया, फिर आपको वापस बुलाया कि आप इसको इस तरीके में दे हाँ दीजिए। तो जी। काफी राउंड्स होते हैं। करेक्ट। तो अगर आपको कोई छोटा रोल भी मिलता है तो यू गो थ्रू लाइक लॉट ऑफ राउंड्स। या तो वही करते करते चीजें मिली। तो मैं ना जब बात करती हूँ तो मैं बात करते करते भूल जाती हूँ कि आपका मोटिव वाला क्वेश्चन क्या था। कि उनका रिएक्शन व्हेन द फर्स्ट टाइम यू हाँ। टोल्ड। या तो उनका रिएक्शन वो सपोर्टिव था। सपोर्टिव था। उनको बस ये लगता था कि ये हॉबी के लिए कर रही है, हाँ। इसको भी कर लेंगे ऐसा। थैंक यू अंकल आंटी, इनकी हॉबी जो आपको ऐसी हॉबी लगती थी जो इनको कंटिन्यू करने दी। हाउ आर देयर रिएक्शंस अभी रिव्यूज वगैरह देख के? बहुत हैप्पी, मतलब वो होते ना कि मुझे ऐसा लगता है कि उनको लाइफ की सारी खुशियां मिल गई। उनने एज अ पेरेंट, जब आप मिडिल क्लास से आते हो तो पेरेंट्स बहुत सैक्रिफाइस करते हैं, छोटे छोटे लेवल पे बहुत सैक्रिफाइस करते हैं। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर उनको मैं इतनी सी भी खुशी दे पाई हूँ तो आई फील कि थोड़ा सा बेटर, कि मेरी वजह से उनको थोड़ी सी खुशी मिल रही है। उनको आजू बाजू से लोग जब कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं कि अरे आपकी बेटी, तो वो बेटी के नाम पे वो जो प्राउड फील कर रहा है वो मुझे बहुत बहुत खुशी देता है। Wonderful, Yeah. wonderful. Well, coming to Panchayat again, Yeah. I've been saying this in my reviews also, and हम लोग जो friends सर्कल में बैठ के बात करते हैं, that the one main reason Panchayat हम सबको इतना प्यारा लगता है is because of its simplicity, Yeah. its देसीनेस, its rawness, है ना? कुछ बनावटी नहीं है। घर जैसे है गांव में वैसे बताया है, जैसे हम इंडियंस पहले से थे, परिवार के साथ रहना, भले छोटा सा घर हो, भले रोज लौकी की सब्जी खाए, खुश है अच्छे से। वैसे आपके लिए what was that one favorite thing or that one USP that Panchayat has? I think the simplicity, आप खुद ही उस चीज का जवाब दे चुके हो। वो simplicity आज के जमाने में मिलना बहुत मुश्किल है। ये ऐसी चीज थी कि मतलब ये मैं कनेक्ट कर सकती हूँ, मेरे पेरेंट्स कनेक्ट कर सकते हैं, जो मुझसे यंगर जनरेशन है वो भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो वो कनेक्टिविटी, वो सादगी, वो सबको टच किया है। आज के ज़माने में गाइस वेयर वी आर सो मच इनटू द वर्ल्ड सिनेमा, हॉलीवुड देखते हैं हम ये बाकी सारी चीजें देखते हैं, इस टाइम में अ सीरीज लाइक दिस सो सिंपल मेकिंग इट्स मार्क, यही एक प्रूफ है इस बात का दैट कंटेंट इज द किंग। या कंटेंट इज द किंग, एग्जैक्टली। एंड मुझे ऐसा लगता है कि कितनी शिद्दत से आप उस चीज को बना रहे हो, क्योंकि जब आप बना रहे हो तो आपका इंटेंशन प्योर होना जरूरी है।
अगर आप पहले ही उस चीज से बना रहे हो कि ये इसको हिट करना है, सक्सेस करना है, तो आप उसमें बहुत सारी चीजें आ जाती है, राइटिंग में चेंज आ जाता है कि नहीं ये वाले हीरो को लेते हैं या इस हीरोइन को लेते हैं, या एक थोड़ा सा आइटम नंबर होना चाहिए या डांस नंबर, बिल्कुल। तो बहुत सारी चीजें वो ट्वीक हो जाती है और जो स्टोरी जो होती है आपकी वो चली जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप पहले से ही इंटेंशनली करो कि नहीं इतना हमें व्यूज आने चाहिए, इतना बॉक्स ऑफिस में हिट होना चाहिए, तो वो बिजनेस हो जाता है। और बिजनेस जरूरी है, डेफिनेटली जरूरी है, लेकिन उससे पहले वो एक इंटेंशन, सिर्फ स्टोरी दिखाने का इंटेंशन, वो ज्यादा जरूरी है। एब्सोल्युटली। सान्विका, आज के जमाने में जब लड़के पूछते हैं हे डू यू वांट टू गो क्लबिंग विद मी, उस जमाने में हम चाहते कोई पूछे कि चाय पीनी चलेगी। एब्सोल्युटली। तो वो जो केमिस्ट्री थी आप है, आई मीन इनफैक्ट सचिव जी और आपकी, वो हम सबको काफी भाई है, बहुत ज्यादा पसंद आई है कि ये बहुत पिकअप लाइन हो गई अभी सबकी कि चाय पीने चलोगे। ये केमिस्ट्री नेचुरली आई है या सेट्स पे क्या होता था, कुछ प्रैक्टिस करते थे साथ में, या कैसे, आई मीन हाउ डिड यू जस्ट ब्रिंग इट टू लाइफ? आई थिंक जीतू बहुत कमाल का एक्टर है, ठीक है। सो हम सिर्फ लाइंस प्रिपेयर करते थे कि इसके बाद ये लाइन है, ये लाइन है, हम अपने लाइंस रिहर्स करते थे, और बाकी जो भी होता था, जैसे कैमरा रोल होता था, इट यूज्ड टू बी जस्ट गिव एंड टेक। करेक्ट। वो जैसे वो रिएक्ट कर रहा है, मेरा उसके हिसाब से रिएक्शन होगा, और फिर वो अपने आप वो आता था। इट वाज नॉट समथिंग दैट वी प्रिपेयर्ड। हमने तो ज्यादा बात भी नहीं की थी, क्योंकि जीतू जैसे ना शाय सा बंदा है, ठीक है, तो ज्यादा बात नहीं करता। आपको ही बात करनी पड़ती है, इनिशिएट करना पड़ता है, एंड वो इसलिए जरूरी है थोड़ा बात करना, क्योंकि वो एक बॉन्डिंग बन जाती है, वो आइस ब्रेक हो जाती है। तो फिर मैं कोशिश करती थी जीतू से बात करने की। तो जब मैं बात करती हूँ वो बहुत अच्छे से बात करता है, तो वही हमारा, हमने ज्यादा कुछ प्रैक्टिस नहीं की थी, एंड मुझे ऐसा लगा कि वो सामने वाला के रिस्पॉन्सेस इतने अच्छे थे कि मेरे रिएक्शंस आ रहे थे। तो मतलब सचिन जी रियल और रियल लाइफ में दोनों जगह ऐसे शाय हैं, हम लड़कियों को ही जाके अप्रोच करना पड़ेगा, भैया नोट कर लो ये बात। एंड स्पेशली जो ओल्ड स्कूल वाली फीलिंग थी ना, जैसे आप कार में बैठे हो, आप साथ में पहले नहीं बैठोगे, फिर अगर कोई पुश कर रहा है, नच कर रहा है, तो पीछे आ जाइए, और फिर वो जब आपको पूछते हैं हॉस्पिटल के बाहर कि मैं पीछे आ जाऊं, तो नहीं, आपको पीछे क्यों आके क्यों बैठना है। Coming to real life, have you had any old school love kind of experiences? Old school love experience? I don't think so. So before that, is Sanvika single? We want to know. Yeah, of course. She's single. Yeah. She's looking for love. Not right now. Yeah. If she does, तो फिर क्या ऐसे वाला चलेगा हमें जो चाय पे लेके जाएगा टंकी पर? बिल्कुल चलेगा, लेकिन उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो कितना अंडरस्टैंडिंग है। वो एक अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, और एक ऑनेस्टी, लॉयल्टी, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो एक रिलेशनशिप को वर्क करते हैं। इवन इफ यू आर गोइंग फॉर अ डेट, आपको पहले इतना तो जानना होगा वो सामने वाले के बारे में कि वो कैसा है, मतलब आप जब बात करते हो आपको वो समझ में आता है। करेक्ट। इनफैक्ट और लड़कियों की जो सिक्स्थ सेंस होती है, नेचुरल इंस्टिंक्ट, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, तो आप यूं समझ जाते हो कि सामने वाले के इंटेंशंस क्या है, बिल्कुल ये बंदा कैसा है, बिल्कुल। और फिर जब थोड़ा सा और आप उससे बात करते हो, फिर आपको समझ में आता है कि ये फेक कर रहा है या आपके सामने बनने की कोशिश कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि जो रियल हो ना, आप जैसे भी हो, चाहे कम बात करते हो या ज्यादा बात करते हो, जस्ट बी योरसेल्फ, जस्ट बी रियल। तो मैं रियल बंदे के साथ बात करना ज्यादा पसंद करूंगी। एब्सोल्युटली। गाइस नोट कर लीजिए, जो दिल आपको दिख रहा है, ये दिल टूटना नहीं चाहिए, प्लीज। ऑल्सो पंचायत ने एक बहुत अच्छी चीज करी है, व्हाट आई फील इज आपको अपॉर्चुनिटी मिली टू वर्क विद सच ग्रेट एक्टर्स लाइक फ्रॉम नीना मैम टू फैसल। इनके साथ ऑफ स्क्रीन आपका कैमरा कैसा था? बहुत अच्छा था। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी सबके साथ बहुत अच्छी बनती है। चाहे वो हमारे क्रू मेंबर्स हो, चाहे एक्टर्स हो, चाहे कोई भी हो, मेरी बहुत अच्छी बनती है सबसे ऑफ कैमरा। तो नीना मैम के साथ कोई फन बिहाइंड द सीन एक्सपीरियंस होगा आपका? फन बिहाइंड द सीन्स, मैं थोड़ा ना डरती हूँ। She is a very sweet lady. लेकिन मुझे थोड़ा सा ना डर लगता है मैम से। तो कम बात होती है, लेकिन she is a very supportive person. बात की जाए फैजल मलिक सर की, 2 सीन्स थे सीजन 2 में, जब जो फ्यूनरल सीन था वेयर वी क्राइड अलोंग विद हिम, एंड अभी पंचायत सीजन 3 में द सीन वेयर ही लाफ्स
एंड उनके साथ हम सब हंसे हैं. Yeah. Were you present at the moment जब ये सब शूट हो रहा था या आपका डेट वगैरह आगे जब उनका रोने वाला सीन था, हाँ. the funeral scene, Yeah. उसमें I was present. Hmm. और ये जो दूसरा हंसने वाला सीन था, I was not there. लेकिन उनको जब आप हंसता हुए देखते हो, ओह, That is your heart, हाँ, no? उनको देखते ही मतलब खुशी हो जाती है. And Faisal sir in real life also he is like very happy guy. वो हमेशा खुश रहते हैं. कोई भी होगा ना, वो किसी को अनकंफर्टेबल फील नहीं कराते. ही इज वेरी वेलकमिंग एज अ पर्सन. आप अनजान भी होगे तो वो आपको बैठा के आपसे बात करेंगे और बहुत अच्छे से बात करेंगे. तो जब ऑब्वियसली सीजन 2 में जब वो शूट कर रहे थे तो ही प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ अ लॉट. वो 2 दिन तक रोते रहे. एक मेमोरी में आप जाते हो. दैट वाज हिज प्रोसेस. द मेथड्स. हाँ, so सबके अलग अलग वो होते हैं. हाँ, करेक्ट. हाउ यू वांट टू. करेक्ट. So he was preparing himself from 2 days. एंड फिर जिस दिन शूट था तो उसके रात भर सर रो रहे थे. और वो होता है ना कि जब आप पूरा रो लेते हो, आपकी आंखें सूज जाती है, आपके चेहरे पे वो दिखता है. आई थिंक दैट वाज लाइक वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर दैट सीन. बिल्कुल. तो ही हैज पुट ऑल हिज हार्ट एंड सोल इन दैट सीन. ऑल हिज हार्ट. मतलब जब वो सेट पे हम लोग पहुंचे, फैजल सर थोड़े से टाइम के बाद आए एंड कोई पहचान नहीं पाया था क्योंकि ही वाज इन कंप्लीट डिफरेंट अटायर. और उनका वो बाल हटा दिए गए थे. वो सूजी हुई आंखें, वो उदास चेहरा, वो लग ही नहीं रहा था फैजल सर है. एंड फिर जब उन्हें परफॉर्म किया तो गूज़बम्स आ जाते थे. तो वो रोते थे, फिर वो रो रहे हैं, फिर प्रधान जी रो रहे हैं, रघुवीर सर रो रहे हैं. तो वो सीन्स बहुत इमोशनल है. वो बोलते बोलते गूज़बम्स आ रहे हैं. इट इज ट्रू. परफॉर्म लाइक बहुत अच्छा. फैजल सर एंड द एंटायर कास्ट फ्रॉम ऑफ माय पंजाब. हार्ट आल्सो. फ्रॉम From his heart. ओके. हाँ. इतना रियल रखा ना, ऐसे नहीं रखा कि एक्शन सचिव हाँ. जी मार ही नहीं खाएंगे हाँ, किसी का हाँ, क्योंकि हाँ. वो सचिव जी है भाई. हाँ. नहीं, उन्होंने भी खाई है, उन्होंने भी मारा है. इतना फनी सीन वो शूट करने में भी हमें इतनी मजा आ रही थी कि वो उससे फ्रूट से वो लोग मारधाड़ कर रहे हैं, डंडे से लड़ाई कर रहे हैं. शुगर केन. हाँ, शुगर केन से लड़ाई कर रहे हैं. और फिर वो चाय, कुछ नहीं मिला तो चाय उठा के फेंक. क्रेजी था. तो वो बहुत अच्छा था. और जो रिएक्शंस पे भी बहुत मजा आ रही थी. तो मैं बैठ के देख रही थी दूर से. वंडरफुल. रिएक्शंस की अगर बात की जाए तो ऐसा कौन सा अनएक्सपेक्टेड किसी का मैसेज आपको आ गया हो प्रेजिंग योर परफॉर्मेंस फ्रॉम पंचायत? अगर मैं बोलूं सबसे ज्यादा जो अनएक्सपेक्टेड था, दैट वाज माय डायरेक्टर्स मैसेज. सो जब वो एडिट टेबल पे बैठे थे और एडिटिंग वगैरह चल रही थी तो एडिटर ने बोला कि शी हैज डन अ रियली गुड जॉब. ठीक है. तो फिर देन ही टेक्स्टेड मी कि पूजा, you have done a really good job. Even the editor was saying, and I'm really proud of you. You have made me proud. जो भी whatever you are doing, whatever workshops you are doing, it is working for you. तो वंडरफुल. तो keep working that way. So all the best. तो मेरे को वो बहुत अनएक्सपेक्टेड था. बहुत अनएक्सपेक्टेड था. तो I was very happy. So that was one message. And फिर उसके बाद जब हमारी पंचायत की पार्टी थी, मतलब अभी रिलीज के बाद जस्ट द नेक्स्ट डे हमारी पार्टी थी. तो फिर हमारे काफी सारे पूरी कास्ट आई थी. तो वहां पे भी दुर्गेश दादा जो थे, दुर्गेश दादा ने कितने बार मुझे आपका काम बहुत अच्छा लगा. तो उन्हें इतने बार बोला कि वो मुझे बहुत फील हुआ. एंड दुर्गेश दादा इज वेरी ऑनेस्ट. बहुत बहुत प्यारे इंसान है, बहुत ऑनेस्ट है. तो वो 2-3 बार बोल के गए. फिर उसके बाद उन्होंने बोला जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ. वंडरफुल. तो ये भी वो सेंटेंस वो 4-5 बार बोल के गए. तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी. फिर उसके बाद कुछ डायरेक्टर्स वगैरह के मैसेज भी आए मुझे, saying congratulating me and for my performance. तो एक पुश मिलता है ना ये सब चीजों से. एब्सोल्युटली. और मतलब जिनके साथ काम करते हैं उनसे एक्सपेक्ट नहीं होता कि उनको तो पता नहीं काम ही किया है इनके साथ, तो बिग डील. पर देन सो पंचायत 3 विनिंग आवर हार्ट्स एज ऑलवेज. अब ना फैंस की डिमांड हो गई है कि उनको आपको बहुत ज्यादा देखना है. मैं भी अपने आप को देखना चाहती हूँ honestly. So without telling us much, can you tell us about your upcoming projects? Upcoming projects, one is हजामत जो कि बन के रेडी हो चुका है. It is Jio Studios project. वो कब रिलीज होगा I have no idea. लेकिन let's see जब भी वो रिलीज होता है. So that is one project. And apart from that, I am auditioning बहुत अच्छे किरदारों के लिए. पहले जो ऐसा होता था ना कि छोटे किरदार, अब अच्छे कॉम्प्लेक्स किरदार आ रहे हैं जिनको ऑडिशन करने में मुझे बहुत मजा आ रहा है. अब वो कब क्लियर होगा वो मुझे नहीं पता. लेकिन आई एम वेरी होपफुल कि लाइक विद इन अ मंथ आई शुड गेट सम गुड प्रोजेक्ट. आई एम वेटिंग फॉर गुड प्रोजेक्ट एक्चुअली. ऑफर्स आपको आते हैं लेकिन
मुझे ऐसा लगता है कि कभी-कभी आपको एट अ सर्टेन पॉइंट यू हैव टू चूज करेक्ट, कि क्योंकि आप जो काम करोगे फिर उसी हिसाब से फिर आपको आगे के काम मिलेंगे. एब्सोल्युटली, यू गेट टाइपकास्टेड अ लॉट, या है ना? तो बहुत सारी चीजें अब मुझे ऐसा लगता है कि सोच के आपको करनी पड़ती है. आई एम जस्ट वेटिंग कि कुछ अच्छा है एंड मुझे भी एक्साइटमेंट हो वो करने की. Just like that. वेटिंग टू डू सम क्राइम, सम एक्शन, सम Absolutely. I love that. मतलब मैं चाह रही हूँ कि कुछ एक्शन वाला हाँ. एकदम ऑपोजिट ऑफ रिंकी, एकदम एंटी, कंप्लीटली, हाँ, कुछ स्ट्रॉन्ग रोल, वुमेन रोल, या वैसा मुझे चाहिए. कि मतलब लोग ऐसे हो जाए, या ये वाला and like with good screen space. Yeah, Good screen absolutely. space, lead role maybe. वेल जब तक सान्विका आ रही है उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के साथ, तब तक अगर पंचायत नहीं देखी है तो प्लीज जाके देखो, यू वोंट रिग्रेट इट, आई एम प्रॉमिसिंग यू, मेरा वादा है, पर्सनल रिकमेंडेशन गाइस.